हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कॉम्पीट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 का जनरल नॉलेज का पेपर। इसमें से 1 to 25 और 26 to 50 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस पार्ट्स में। उन दोनों ही पार्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के आंसर की चेक कर सकते हैं। Now move on to the 51st question. Question is asking the National Chemical Laboratory is situated in NCL कहाँ पर located है इंडिया में? So it is situated in Pune. NCL Pune. Next question, where Pindari Glacier is situated in उत्तराखंड? पिंडारी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, कुमाऊं मंडल में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर ये न्यू दिल्ली में एग्जिस्ट करता है, ना कि मुंबई में, इसलिए न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन? The Right of Man is written by Thomas Paine. So option D will be the correct answer for this question. 55th question is where Devariya Tal is situated in Uttarakhand. देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट पहले दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिसे चमोली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, लेकिन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट अब एक सेपरेट इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है देवरिया ताल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, पहले एशियन गेम कहाँ पर हुए थे, किस कंट्री में हुए थे? तो ये हुए थे हमारे इंडिया में। पहले एशियन गेम्स हमारे इंडिया में हुए थे। हु इज़ फेमस इन उत्तराखंड बाय द नेम ऑफ टिंचरी माई? टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड में कौन प्रसिद्ध हुई? तो वो थी दीपा देवी, दीपा नौटियाल। तो इन्हीं को ही टिंचरी माई कहा जाता था। ऑन डैश मैन वॉक ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? दिस क्वेश्चन इम्प्लाइज कि ऐसा पहला आदमी कौन था जो कि मून पर गया था? तो मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे 21 जुलाई को। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेम सेक? द नेम सेक के ऑथर कौन है? द नेम सेक के ऑथर हैं जोम्पा लाहिरी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जोम्पा लाहिरी। 60th क्वेश्चन इज फॉर बद्रीनाथ द गाड़ू गढ़ी यात्रा इज स्टार्टेड इन? तो गाड़ू गढ़ी यात्रा जो है वो हरिद्वार से स्टार्ट होती है। यहाँ के पावन नदी में स्नान करके ही सब यात्रा को शुरू करते हैं। सो फ्रॉम हरिद्वार। सैबिन अवार्ड्स इज़ गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ? सैबिन अवार्ड किसके कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है? एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द विधानसभा ऑफ उत्तराखंड वन मेंबर इज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज़? उत्तराखंड की जो विधानसभा है जिसमें कि 3 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और 3 मेंबर होते हैं विधानसभा के लिए, उसमें से एक जो सीट है वो कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के लिए रिज़र्व है? वो रिज़र्व है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन उत्तराखंड द मेजरिंग स्केल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि के लिए मेजरिंग स्केल क्या है उत्तराखंड में? तो ये मुख्यतः क्या है? नाली और मुट्ठी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच नेम इज ब्रूकलैंड एसोसिएटेड? ब्रूकलैंड जो गेम है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है फुटबॉल से। ब्रूकलैंड किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। द प्लेस इन विच द फेमस सूर्य टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन? तो सूर्य टेम्पल कहाँ है सिचुएटेड है? कतारमल, कुमाऊं गढ़वाल में, अल्मोड़ा में स्थित है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस? तो
चेस में 8 स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली होते हैं और 8 स्क्वायर वर्टिकली होते हैं. सो 8 क्रॉस 8 64 boxes or squares will be in chessboard. So option C will be the correct answer. Which of the following places is known as the Mecca of the Indian football? तो मक्का ऑफ द इंडियन फुटबॉल किस जगह को बोलते हैं? कोलकाता को. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. मर्डेका कप इज़ एसोसिएटेड विथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है. मर्डेका कप इज़ एसोसिएटेड विथ फुटबॉल. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्राइब इज़ नॉट फाउंड इन उत्तराखंड? तो बोक्सा, भोटिया, राजी, ये तीनों ही जो जनजातियाँ हैं ये सब उत्तराखंड में पाई जाती है. खरवार उत्तराखंड में नहीं पाई जाती. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. वेयर डिड द फर्स्ट ODI क्रिकेट मैच वॉज प्लेड इन इंडिया? पहला ODI क्रिकेट मैच इंडिया में कब खेला गया था और कहाँ खेला गया था? कहाँ खेला गया था? तो ये 1981 में खेला गया था. और कहाँ खेला गया था? गुजरात, अहमदाबाद में. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. बी विल बी द करेक्ट आंसर. अमंग द SAARC कंट्रीज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज़? SAARC जो कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़. इसमें इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान, मालदीव सब आते हैं. लेकिन इसमें पूछा गया है डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ है. ये नहीं पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ गया है, ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड कौन है. तो इसका आंसर है बांग्लादेश. इसके क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ राज्यसभा अपर हाउस सीट्स इन उत्तराखंड? तो राज्यसभा के कितने सीट्स होती है उत्तराखंड से? 3, जिसमें से एक जो है वो रिज़र्व होती है एंग्लो इंडियंस के लिए. द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स? तो ये कब 1968 में इसका प्रस्ताव आया था और ये कब पारित हुआ था? वर्क में आया था 1970 में. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कराची इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कराची जो है वो किस बैंक के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस. 75th क्वेश्चन इज़ इन उत्तराखंड किंगरी बिंगरी इज़? तो किंगरी बिंगरी इज़ अ माउंटेन पास, ये एक दर्रा है. किंगरी बिंगरी एक दर्रा का नाम है. तो अभी हमने डिस्कस किए 25 क्वेश्चन फ्रॉम द GK. अभी इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे. तो 76 से 100 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे. इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर दिए गए हैं, जिनका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये सभी क्वेश्चन आने वाले B.Ed एग्ज़ाम, HNB, CUET सारे B.Ed एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर चेक कर लें एक बार. इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like, subscribe and comment on this video for any suggestion. Thank you.